हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो आज मैं सोची कि किचन का सफाई कर लूँ थोड़ा बहुत। वैसे तो सफाई होती ही है, जैसे कि नवरात्र में जो चैत का नवरात्र होता है ना, उसमें भी अच्छे से एकदम सफाई होती है। और जब गणपति को आने को होता है तो भी सफाई होती है, और दिवाली पे भी होती है। तो इन सब त्योहारों पे तो सफाई होती ही है, लेकिन फिर भी इधर गंदा भी बहुत हो जाता है किचन का। तो मैं सोची कि आज ज़्यादा कुछ काम है नहीं, तो मैं किचन की ही सफाई कर लेती हूँ। वैसे थोड़ा बहुत क्लीनिंग तो मैं हमेशा करती रहती हूँ, लेकिन मैं सोची कि आज अच्छे से कर लेती हूँ। तो सबसे पहले उधर जो डिब्बे रखे थे, मैं उन डिब्बों को सबको हटा ली। और उसके बाद इधर मैं साबुन पानी से और स्क्रबर से पहले इसको अच्छे से साफ़ कर ली माँज के, और फिर गीले कपड़े से इसे पोंछ देती हूँ। धोना तो मतलब धो सकती हूँ, पर मैंने धोया नहीं किचन, क्योंकि पूरा एकदम फैल जाएगा। इतना ही काम करने में 2 घंटे 2.5 घंटे चले जाते हैं। तो मैं उधर का साफ़ कर ली अच्छे से, पहले साबुन पानी से घसने के बाद फिर नॉर्मल पानी से इसे धुई। और गैस भी मेरा साफ़ था, मैं रात को ही अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। सुबह नाश्ता नहीं बना था, नाश्ता हम लोग बाहर से कर लिए थे, क्योंकि मुझे सब काम करना था तो मैं बाहर से ही मंगवा ली। अगर ये सब काम करना रहता है तो फिर पॉसिबल नहीं है नाश्ता और खाना, तो इसलिए ये सब को स्किप करके बाहर का मंगा लो, या फिर ना खाओ तो ही हो पाता है। तो उधर गैस भी साफ़ कर लिया, और जो स्टैंड पे बर्तन थे उनको भी मैं गैस पे, उधर जो जिधर मैंने साफ़ किया है उधर भी उनको रख देती हूँ। ये सब बर्तन साफ़ है, इसलिए मैं इनको नहीं धोऊंगी। जितने गंदे हैं उतने ही बर्तन धोऊंगी मैं, और सारे बर्तन मैं हटा लेती हूँ इस पे से, और उधर का जो डिब्बा वगैरह है वो भी सब हटा लेती हूँ। घर में मैंने पोछा वगैरह सुबह ही लगा लिया है, ताकि वो सब का टेंशन ना रहे, क्योंकि इसमें टाइम जाएगा। तो मैं आराम से मतलब निश्चिंत होके इसको सब कर सकती हूँ। तो बर्तन सब हटा ली। अब इधर जो डिब्बे थे ना, उन सबको भी मैं हटा हटा के इस साइड रख ली। इसमें सुबह का बर्तन मैंने धोया था नाश्ता वगैरह का, तो फिर ये सब भी बर्तन मैं उस साइड रख देती हूँ, क्योंकि इसमें जो धोऊंगी डिब्बे ना, वो सब इसमें रखूँगी। तो इसलिए सारे इस बर्तन को इसमें से मैं हटा के उस तरफ रख देती हूँ। तो ये सब बर्तन मैं इधर रखने के बाद डस्टबिन में कचरे की थैली लगा देती हूँ, क्योंकि मैंने थैली नहीं लगाया था, तो लगा देती हूँ। क्योंकि इस कचरे निकलेंगे तो फटाफट इसमें डालती जाऊँगी, तो मैं लगा देती। उसके बाद फिर उधर भी जो थोड़े बहुत कचरे रखे थे वो सब उसमें डालने के बाद अब मैं इधर काम अपना शुरू कर देती हूँ। तो फ्रिज के ऊपर सामान तो रख ही देते हैं सब लोग, तो वो सब फ्रिज भी साफ़ करना था, तो मैं नहीं पाती। और कुर्सी लेके कौन चढ़े, तो हस्बैंड थे, तो मैंने उनसे बोला कि फ्रिज का सारा सामान उतार दीजिए। तो उन्होंने उतार के इसी डलिया में रख दिया था। तो फिर मैं उसको भी हटाई, पूरा खाली की ले जाके बाहर रख दी हॉल में, और डलिया खाली कर दी। अब इसके बाद इसमें सारे बर्तन को धो धो के फिर रख देती हूँ। सॉरी, बर्तन नहीं, डिब्बे। वैसे तो जब अच्छे से सफाई, मतलब अच्छे से तो मैंने भी किया है, बट जब वो होती है सफाई ना, तो सारे डिब्बों को खाली करके धोया जाता है, क्योंकि मतलब उसमें नया सामान भरा जाता है, ये सब नमक हल्दी शक्कर वगैरह, और इन सब को अच्छे से निकाल के पूरा डब्बे धो के फिर रखा जाता है। तो वैसे तो मैं सारे डिब्बों को जब यूज करती हूँ, मतलब कुछ भी ख़त्म हो जाता है तो मैं धो के ही उसमें वापस नया भरती हूँ। लेकिन जब अच्छे से सफाई होती है फेस्टिवल पे, तो पूरा ही निकाल के डिब्बे को खाली करके धो के फिर सुखा के फिर वापस रखा जाता है। तो अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमें टाइम मतलब रोज़ का काम रहता है तो नहीं मिलता। तो ये मैं किसी ऐसे ही दिन, जैसे जिस दिन नाश्ता खाना नहीं बनाना होता, तो मैं उस दिन मतलब ये सब काम अपने कर लेती हूँ। महीना मतलब 2 महीना ऐसे जब मेरे को टाइम मिलता है तब मैं इस तरीके से कर लेती हूँ। तो मैं आधे डिब्बे को साफ़ कर ली थी, और उसके बाद पोंछ पोंछ के मैं उधर रख देती हूँ, क्योंकि नहीं तो ये जो पानी के धब्बे हैं वो पड़ जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए मैंने डिब्बों को धो के पोंछ के तुरंत ही रख दिया इधर। और पंखा भी चालू है, तो ऑलमोस्ट सब सूखने चला ही है।
तो आधा सूख गया। और इधर का जो स्पेस है ना, इधर पे मैंने नहीं साफ़ किया था क्योंकि इधर पे स्टैंड था। तो स्टैंड अभी हटा के मैंने बाथरूम में रख दिया है। स्टैंड बड़ा है तो यहाँ पे नहीं धो सकते हम, तो मैं उसको बाथरूम में धोऊंगी, तो इसलिए मैं उसको बाथरूम में रख दी हूँ। और इधर मैं स्क्रबर साबुन पानी से ही धो रही हूँ। उसके बाद फिर ये कपड़े से अच्छे से ऐसे पोंछ लूँगी। तो इस तरीके से एकदम जब तक ये साफ़ नहीं हो जाता तब तक पानी चेंज करते जाऊँगी और साफ़ करते जाऊँगी। तो इस तरीके से मेरा काम इजी हो जाता है, मतलब किचन की सफाई में। तो वो सब पानी फैला के धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम ऐसे ही कर लेते हैं। तो सब सारे डिब्बे साफ़ हो गए थे। अब आती है बारी इधर फ़िल्टर के साइड में भी कुछ डिब्बे रखे हैं, क्योंकि हमारे घर में डिब्बे कम ऐसा हो ही नहीं सकता। डिब्बे बहुत सारे हो जाते हैं, हम कितना भी कोशिश करें कि डिब्बे कम रखें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। कुछ ना कुछ चीज़ें मतलब भरी रहती हैं, बहुत सारे इस तरीके से डिब्बे बहुत सारे हो जाते हैं। तो इधर भी डिब्बे रखे थे, तो अब इन सब को भी लेके मैं ऐसे ही जैसे पहले धोया था वैसे सब धो लेती हूँ अच्छे से। उसके बाद फिर सूखे कपड़े से पोंछ के रख दूँगी सूखने के लिए। सभी डिब्बों को धो लिया, अब इन सबको भी पोंछ कर रख देती हूँ उधर पे। अब उसके बाद इधर पे रखे मतलब जो डिब्बे रखे थे, तो इधर का जो ऊपर का स्पेस है वो भी गंदा हो गया था। और ये भी फ़िल्टर भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। हमें दिखने में नहीं लग रहा था, क्योंकि हम रोज़ तो नहीं पोंछ पाते। पोंछने के लिए ऐसा कुर्सी लेके फिर ऊपर चढ़ना होता है, तो हम रोज़ नहीं पोंछ पाते इसको। तो मैं कभी कभी पोंछती, तो ऐसे जब देखी तो बहुत सारा गंदगी था, तो वो ऐसे कॉलिन से नहीं छूट रहा था। तो फिर मैं साबुन पानी से ही उसको फिर अच्छे से घसी, उसके बाद फिर पोंछी, तब जाके छूटा। तो इन सब की सफाई तो ज़रूरी है करनी हमें, क्योंकि पानी हम पीते हैं। तो फिर मतलब किसी भी सामान की अपने घर में जिसको हम यूज़ करते हैं उसकी सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे पॉजिटिव आती है, और जब किचन साफ़ रहता है ना तो हमारा दिमाग भी काम करता है। इधर उसको भी मैं अच्छे से पोंछ ले रही हूँ। और ऊपर के साइड जब मैं चढ़ी गई हूँ तो ऊपर का फ्रिज भी पोंछ लेती हूँ, क्योंकि मैं पाती नहीं, मैं छोटी हूँ तो फ्रिज नहीं पा पाती, तो मैं ऊपर का ही ऐसे वहाँ पे चढ़ के पोंछ ली। उसके बाद फिर नीचे उतर के फिर नीचे के साइड का फ्रिज सब साफ़ कर ली। तो सब जगह से फ्रिज अच्छे से साफ़ हो गया। वो जो हैंडल के साइड होता है वहाँ पे भी अच्छे से पोंछ लेती हूँ। और कुर्सी पे चढ़ के कुर्सी गंदा हो गया था, तो कुर्सी भी उसी फटके से ही पोंछ ली मैं। तो अभी सब साफ़ हो ही चुका है, बस यही सिंक था और नल था। तो अब इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ सबसे लास्ट में, क्योंकि इसमें से सारे बर्तन और डिब्बे सब हट गए हैं, तो ये खाली हो गया। तब इसको अच्छे से पूरा साफ़ कर लेती हूँ। तो इस तरीके से धोने के बाद उसके बाद ये जो बॉटल डिब्बे कुछ रह गए थे वो भी धो लेती हूँ। तो ये जो स्क्रबर होता है ना उसको भी डेली साफ़ करना चाहिए, चाहे वो जो साबुन वाला हो चाहे लिक्विड वाला हो, मतलब उसको भी धोना चाहिए। ये भी नहीं तो स्मेल करने लगता है। बहुत लोग सोचते हैं कि इसमें साबुन लगा है तो ख़त्म हो जाएगा और इसको नहीं धोएंगे तो दूसरी बार बर्तन धोने में यूज आएगा, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। उससे हमारे बर्तन और भी स्मेल करने लगते हैं। और इस तरीके से अगर धोएंगे, मतलब जब भी बर्तन धोए स्क्रबर को धो के ही रखना चाहिए। तो तुरंत मैं उसको रख देती। हाँ, और ये बॉटल वगैरह भी बचा था, मतलब एक दो ऐसे तो मैं साफ़ करके ही रखी थी, तो इसको भी मैं धो ली। और ये किचन के नीचे का भी सब साफ़ ही था, तो मैं बस ऐसे नॉर्मल झाड़ू मार के और जैसे डेली बेसिस पे पोछा करती हूँ तो ऐसे पोछा भी कर ले रही हूँ। मैं सामान हटा के डेली ही पोछा मारती हूँ। मुझे मतलब ऐसा ही अच्छा लगता है। मैं ऐसा नहीं है कि मैं किसी दिन सामान ना हटाऊँ, तो इसलिए मेरा सब अच्छे से साफ़ रहता है, तो धोने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी जब गणपति की सफाई होगी तो फिर अच्छे से सब धुला जाएगा ही। तो वैसे ज़्यादा कचड़े नहीं निकलते, क्योंकि मैं डेली ही अच्छे से पोछा लगा लेती हूँ, तो नहीं निकलते। तो इधर ऑलमोस्ट सब साफ़ हो चुका है पूरा किचन अच्छे से। अब चलती हूँ बाथरूम में, स्टैंड धो लूँगी।
अगर किचन साफ़ सुथरा रहता है ना तो एक अच्छी वाइब आती है। हम जब किचन में आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि ये किचन हमारा साफ़ मिलता है। तो स्टैंड भी सूख चुका था और हस्बैंड लगा दिया, और ऊपर के जो डिब्बे थे वो भी मैंने उनसे बोला कि आप रख दीजिए, मैं नहीं पाऊँगी। तो वो ऊपर का डिब्बे रख दिए और ये बर्तन मैंने सब लगा लिया, अच्छे से सब सेटअप कर लिया। और बाद में मुझे ध्यान आया कि मैंने ये जो बोर्ड होता है ना, ये मैंने साफ़ ही नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे भी गंदगी हो जाती है। तो मैं इसको कॉलिन और टिश्यू पेपर से पोंछ रही हूँ, इधर पंखे का पोंछ रही थी, तो मतलब स्विच अपने आप दब जा रहा था तो ऑन ऑफ हो रहा था। और ये देखिए मेरा सब कुछ अच्छे से साफ़ हो चुका है, मतलब किचन के सारे बर्तन और सब। तो कितना अच्छा लग रहा है ना जब ये साफ़ हो जाते हैं तो। और हाँ, जब किचन साफ़ हो जाता है ना तो एक अच्छी वाइब आती है, लगता है कि बहुत अच्छा काम कर लिया है मैंने जग जीत लिया है। कि रूम और घर कितना भी साफ़ कर लो ना उतना नहीं लगता, अगर किचन साफ़ कर लो तो लगता है मैंने जग जीत लिया है, बहुत बड़ा काम कर लिया है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर ले, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।